नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी 17 जनवरी 2025 से आर और डॉर नो स्लीप के नए नियमों का अजीब असर। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। 17 जनवरी 2025 की शाम मैं अपने लैपटॉप पर नो स्लीप फोरम पर एक नए पोस्ट को पढ़ रहा था। एक उपयोगकर्ता ने नए नियमों के बारे में अपने विचार साझा किए थे। मेरा ध्यान उस अजीब यूपीआई कोड पर गया जो उस नियम के दस्तावेज में था। 99999 जोड़ा। मैंने सोचा, ये तो कहीं से भी नहीं आया। फोरम में टिप्पणियां तेजी से बढ़ रही थीं। कोई नियमों को बेवकूफी बता रहा था तो कोई इसे एक नए डर का कारण मान रहा था। मैंने एक अन्य उपयोगकर्ता का कमेंट देखा, हर किसी को इन नियमों से सावधान रहना चाहिए। मैंने रिसेप्ट की एक तस्वीर खींची जिसमें उस अजीब कोड का जिक्र था और मैं सोचने लगा कि क्या यह महज एक संयोग है। मैंने अपने पुराने पोस्ट्स को स्क्रॉल करते हुए देखा तो एक उपयोगकर्ता का नाम बार बार मेरे सामने आया। उसका यूजर नेम था शैडो सीकर। मैंने उसके प्रोफाइल पर क्लिक किया लेकिन वह पूरी तरह से गायब था। फोरम के डेटा में उसकी कोई एंट्री नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह कोई स्वचालित बॉट था? मैंने एक पुलिस चौकी के पास टोल प्लाजा से गुजरते समय अपना ध्यान भटकाया। वहीं की रसीद में 17 जनवरी की तारीख थी और उस पर एक अजीब सा नोट लिखा था, पराजय से शांति मिलेगी। मैंने इसे अपने फोन में कैद कर लिया। क्या यह भी नए नियमों का हिस्सा था? फोरम पर कुछ दिन बाद एक उपयोगकर्ता ने पोस्ट किया, मैंने कल रात एक खौफनाक सपना देखा। नया नियम मेरे दिमाग में था। उसके पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट था जिसमें टाइम स्टैम्प 16 जनवरी 2025 था। मैंने फौरन उसे रिव्यू किया। कैसे एक दिन पहले का टाइम स्टैम्प था? उन दुखो, ये तो चार्जिंग का मामला लग रहा था। फोरम में डर बढ़ता जा रहा था। लोग लगातार अपनी अनुभव साझा कर रहे थे। मुझे एक ऐसा कमेंट मिला जिसमें कहा गया था, क्या तुमने देखा सारा डेटा एक जैसा दिख रहा है? मैंने उस पर गहराई से विचार किया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ गड़बड़ थी? अचानक मुझे एक पेट्रोल पंप पर एक अजीब सी बात सुनने को मिली। वहां के कर्मचारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। एक ग्राहक ने उसे बताया था कि उसे लगता है कि उसकी कार का नंबर प्लेट बदल गया है। मैंने वहां से एक रसीद ली। उस पर लिखा था, हर चीज का एक मोल है। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद मैंने अपने फोन पर एक नोटिस देखा, फोरम के द्वारा भेजा गया, जिसमें चेतावनी थी कि नए नियमों का पालन न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या ये एक डराने वाली तकनीक थी या वास्तव में कुछ हो रहा था? एक दिन जब मैंने अपनी ऑनलाइन पहचान फिर से चेक की, मैंने देखा कि एक और उपयोगकर्ता ने लिखा, मैंने शैडो सीकर को देखा। वह एक अंधेरे कोने में था और उसने मुझसे कहा कि यह सब समाप्त होने वाला है। क्या यह सब मुझे भी प्रभावित कर रहा था? फोरम पर एक और पोस्ट आया जिसमें एक तस्वीर थी। उसमें एक धुंधली छाया थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है और उसका टाइम स्टैम्प 17 जनवरी 2025 का था। मैं एक पल के लिए चौंक गया। क्या यह उसी दिन की छाया थी? मेरा मन उथल पुथल में था। मैं अपने पुराने पोस्ट को देखने के लिए वापस गया। एक पुलिस डायरियों में वही लाइन बार बार दिखाई दे रही थी, पराजय से शांति मिलेगी। इस रिकॉर्ड में लिखा था कि 3 महीने पहले ही इसे दर्ज किया गया था। क्या यह पहले से प्रगति कर रहा था? फोरम में सब बिखर चुका था। लोग कुछ भी समझने में असमर्थ थे। तभी एक उपयोगकर्ता ने चौंकाने वाले सबूत साझा किए। नए नियमों का असली उद्देश्य कुछ और है। क्या वह सच में सच बोल रहा था या यह सब दिमागी खेल था? मैंने एक अंतिम बार फोरम खोला और देखा, हर पोस्ट में एक ही कोड दिख रहा था,
9 क्या ये एक चेतावनी थी? मुझे एहसास हुआ कि मैं भी इस गहरी खाई में गिर चुका था। फिर अंत में मैंने एक आवाज सुनी, हर कोई अपनी पहचान खो रहा है। यह वही शैडो सीकर की आवाज थी। क्या मैं भी उस अंधेरे में खो गया था? अब मुझे कोई वापसी नहीं थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पहचान के खो जाने का एहसास किया। अब कोई भी मुझे नहीं पहचानता। क्या मैंने खुद को खो दिया था, या वे नए नियम मुझे हमेशा के लिए बदल चुके थे? एक भयावह सच मेरे सामने था। जिन नई नियमों से हम डरते थे, वही हमारी असलियत में डालने के लिए तैयार थे। अब मैं उन नियमों का हिस्सा था और कोई भी मुझे वापस नहीं ला सकता। आखिरी पंक्ति में मैंने देखा, जब तक तुम समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।